जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। थोड़ा डिप्रेशन का दिन आज का आप कह सकते हैं, क्योंकि वजह ये थी कि एक तो जो स्टेट बैंक के हवाले से मॉनेटरी पॉलिसी में जो अनाउंसमेंट की गई, बहुत सारे लोग जो थे वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि शरह सूद में जो है वो मज़ीद कमी होगी, जो कि कल नहीं हुई। वो हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर दिया था। लेकिन उसका जो एक डिप्रेशन जो मतवक्के था कि शायद आज मार्केट जो है वो कोई बहुत बड़ी डिप दिखाएगी। एक अच्छी बात ये है कि मार्केट ने अपने आप को थोड़ा-सा करेक्ट ज़रूर किया, लेकिन जिस तरह से कोई बातें हो रही थी कि मार्केट पता नहीं कि 2% या 2.5% या 1.5% जो है वो डिप दिखा सकती है, ऐसा नहीं हुआ, ये एक अच्छा साइन है। जो हमने सपोर्ट इंडिकेट की थी मार्केट में, उस ज़ोन में से मार्केट की जो है वो आज वापसी हुई है। इंशाल्लाह उसको कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो डिस्कस करेंगे। इसके साथ कुछ खबरें हैं उनको भी शामिल करेंगे और साथ में अगर वक़्त मिला तो बिग बर्ड फूड बीबीएफएल का चार्ट जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ में गपशप का सिलसिला तो आपको पता है हमारी वीडियो में जारी रहता है। 385 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए हैं। अगर मार्केट के लो की बात करें तो जो 188,000 का जो ज़ोन हमने आइडेंटिफ़ाई किया था, उसी को मार्केट ने अपना लो बनाया और 1,87,538 का लो लगाने के बाद मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 1,88,202 पर है। कुछ 700 पॉइंट्स की अराउंड जो है वो हमें रिकवरी नज़र आ रही है और अच्छी बात ये है कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 188,000 का जो ज़ोन है, साइकोलॉजिकल ज़ोन है, जो कि मार्केट का प्रीवियस हाई भी था, उसको मार्केट ने रीटेस्ट किया है। लेकिन कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो मज़ीद इस पर जो है वो तफ़सीली बात करने की कोशिश करेंगे। 385 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज जो है वो बहार लगी हुई है जी। 14 कंपनीज़ आपको अपर कैप पे नज़र आ रही हैं और मज़े की बात ये है कि आज पीआईए कैप हुआ। देखिए पीआईए जो है, ये जिस दिन इसकी प्राइवेटाइज़ेशन हुई थी उस पर हमने बड़ी तफ़सील के साथ जो थी वो आपसे गुफ्तगू कर दी थी। वो वीडियो अभी भी पड़ी हुई है चैनल पर, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। हमने बहरहाल आज इसमें एंट्री मारी क्योंकि हम इसको देख रहे थे, कोई लास्ट वीक भी हमने इसमें जो है वो बाय किया था। उस वक़्त भी सिचुएशन ठीक थी, तो आज तो बहरहाल ये अपर कैप हुआ है। तो पीआईए के साथ ही टोटल 14 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। लोअर कैप की बात करें, यकीनन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो लोअर कैप में नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल बात करें तो देखिए मार्केट में इस वक़्त जो सिचुएशन है, उसमें हमें बैंक्स थोड़ा-सा मार्केट को सपोर्ट करते हुए नज़र आए आज। इसके साथ फर्टिलाइज़र में एफएफसी जो है वो हमें नज़र आ रहा है और नियर टू द मार्केट क्लोजिंग, जिसने मार्केट को थोड़ा-सा जो कह सकते हैं कि ताकत दी है, वो हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर है। अब आप थोड़ा-सा अगर गौर कीजिए, इस पर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि मार्केट के अगर आप इस दायरे के जो है वो थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो गो के नंबर ऑफ कंपनीज़ जो हैं वो आपको इस तरफ ज़्यादा नज़र आती हैं। लेकिन इस तरफ जो है वो नंबर ऑफ कंपनीज़ तो कम है, लेकिन इस तरफ की जो कंपनीज़ हैं, जिसमें बैंकिंग सेक्टर शामिल है, जिसमें आपका फर्टिलाइज़र शामिल है और जिसमें आपका ऑयल एंड गैस शामिल है। अब ये 3 सेक्टर ऐसे हैं कि जिनका वेटेज बहुत बड़ा है। आज अगर आप सारे दिन की बात करें, क्योंकि हमने एफएफसी में भी ट्रेड किया। एफएफसी जो है वो जिस वक़्त मार्केट में थोड़ी-सी सिचुएशन कमज़ोर होती है, तो उस वक़्त एफएफसी ऊपर तो इंडेक्स ऊपर, एफएफसी नीचे तो इंडेक्स नीचे। इसकी वजह से इंडेक्स जो है वो यूँ समझ लीजिए कि कुछ 1 या 2 सेक्टर्स का यरगमाल बना होता है, जिसको हम हम लोग अगर समझने के लिए समझें तो। अब देखिए ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइज़र में थोड़ी-सी मूवमेंट जो थी वो बाद में बनी। बैंकिंग तो सुबह से ही थोड़ा-सा जो था वो स्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर एक खबर भी आई, उसको भी हम आगे चल के शामिल करेंगे। तो देन साथ ही जो है वो आपको इंडेक्स के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आई। तो बड़े सेक्टर्स के अंदर चूँकि नंबर ऑफ कंपनीज़ कम हैं, इसलिए आपको इंडेक्स के अंदर जो है वो रिकवरी नज़र आ रही है और कल भी हमने आपसे यही गुज़ारिश की थी कि इंडेक्स को आप ज़रूर देखें, लेकिन ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट जो है, वो आपने करना है अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर कि आप उसको कहाँ पर बाय करते हैं और कहाँ पर आप उनको एग्ज़िट लेते हैं।
सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो आज फर्टिलाइजर 425 पॉइंट्स हैं, उसके साथ कमर्शियल बैंक 157 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस 137 पॉइंट्स, एंड देन मार्केट में आज अगेन सेंटिमेंट जो है वो आपको बहरहाल नेगेटिव ही नजर आ रहा है, क्योंकि छोटे सेक्टर्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नेगेटिविटी शो कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी, लास्ट पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बीबीएफएल का चार्ट। कुछ रिजल्ट्स थे जिसमें गदून टेक्सटाइल का रिजल्ट था दूसरे क्वार्टर का, 7 रुपये 27 पैसे की ईपीएस आई है। साजगार का रिजल्ट था दूसरे से क्वार्टर का, 66 रुपये और 50 पैसे की अर्निंग है, 15 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। लेकिन शेयर जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया ना, तो उस वजह से अब लोग जो थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। देखें, जो नई गाड़ियों की बुकिंग आई है या जो सेल्स होंगी वो तो अगले क्वार्टर में जाके हमें पता चलेगा ना कि ईपीएस जो वो कितना छत को लगती है जाके। तो उसकी उम्मीदें जो हैं वो इसी क्वार्टर के अंदर लगाना, ये मैं नहीं समझता कि कोई मुनासिब बात है। हबीब शुगर है जी, 2 रुपये 87 पैसे की अर्निंग है, पहले क्वार्टर की है। मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो अराउंड को 11 रुपए की अर्निंग निकलती है, बड़ी अच्छी अर्निंग आएगी इसकी। उसके बाद जो है वो सिंध अबराज वाले हैं, उनका तो खैर नुकसान है। इसके अलावा एच कार है जी, 4 रुपए और 60 पैसे की अर्निंग है। देखिए, एच कार के हवाले से इसकी जो पिछले साल की जो अर्निंग थी ना, वो भी अराउंड 20 रुपए ही थी, जहां तक मुझे याद पड़ता है। आप भी जरूर देखिएगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो उतनी अर्निंग तो इसकी दोबारा से आ जाएगी। रहा सवाल इस बात का कि इसको मार क्यों पड़ रही है, देखें अर्निंग तो इसकी ये सस्टेन कर रहा है। इस वक्त असल में मार्केट में जो गाड़ी गाड़ी खेला जा रहा है ना, उसकी वजह से जो इंडस मोटर है या आपका जो एच कार है, ये थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए हैं और जाना भी चाहिए। इनको कितने अरसे से ये जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो लाते ना फिर नई गाड़ियां। देखें, जब तक कोई अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेगा तो यकीनन उसकी जगह पर फिर नए लोग आ जाएंगे ना। तो फिर वो आ गए, उन्होंने गाड़ियां इंपोर्ट करना शुरू कर दी, असेंबलिंग करनी शुरू कर दी। साजगार वालों ने गाड़ियां इंट्रोड्यूस करवा दी, बड़ी अच्छी और बड़ी गाड़ियां इंट्रोड्यूस करवाई। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहरहाल इनको मार पड़नी बनती थी। लेकिन ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहरहाल अभी भी ये कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जब कंपटीशन बढ़ेगा तो मेरा ख्याल है कि इनको भी कुछ ना कुछ जो है वो हाथ पांव मारने पड़ेंगे। उसके बाद लकी कोर है, 5 रुपए 20 पैसे की अर्निंग है। सारा का सारा ही तकरीबन जो है वो डिविडेंड दे दिया। देन उसके बाद को काबिल जिक्र रिजल्ट नहीं है। आगे चलते हैं जी। पहली खबर माफ कीजिएगा, रुपये के हवाले से है कि वो मुकम्मल जो है वो यूएस डॉलर को जो स्टेबल किए हुए है। देखिए, इंटरनेशनली जो है अगर आप देखें ना तो डॉलर को मार पड़ रही है, और उस मार पड़ने के नतीजे में पाकिस्तान जो है उसका रुपया स्टेबल है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत ने खुद भी अपने हाथ जो है वो टाइट रखे हुए हैं, और अभी तक जो है वो ग्रे मार्केट जो है वो उसको पूरी तरह से स्टेबल नहीं होने दिया जा रहा। ये एक अच्छी बात है, हुकूमत का हक बनता है वो जहाँ पर चाहे जिस तरह से चाहे कंट्रोल करे। लेकिन ये कहना कि इस वक्त जो है वो रुपया तगड़ा है, नहीं, डॉलर वीक हुआ है। बात दोनों तरफ से हमें इस वक्त फायदा ही हो रहा है बहरहाल। अगली खबर जो है वो सुपर टैक्स के हवाले से है, जिसकी वजह से यकीनन बैंकों के ऊपर भी जो है वो नेगेटिविटी आ सकती है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने कहा है जी कि टैक्स लगाना जो है वो हुकूमत का हक है, और पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम अदारा है। ये एक बड़ी अच्छी बात है। इस डिसीजन से यकीनन लोग इख्तलाफ करेंगे कि जी वो लगना चाहिए था सुपर टैक्स या नहीं लगना चाहिए था, वो एक अपनी राय है। लेकिन मुल्क के लिए एक अच्छी बात यह है कि पार्लियामेंट के खिलाफ डिसीजन नहीं आया, ये एक अच्छी बात है। नहीं तो आप देखें ना, एक बहुत बड़ी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक लेटर लिख के तो फारिग कर देती है। सुप्रीम कोर्ट जब हुकूमत को फारिग करेगी, जो कि माजी में होता रहा है, और पार्लियामेंट के फैसलों को जो है उनका एहतराम नहीं होता रहा, तो फिर उसका नतीजा तो फिर हमने भुगता ना। तो बहरहाल इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जी सुपर टैक्स तो अब देना पड़ेगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि अब आप देखें इंटरेस्ट रेट कितना नीचे आ चुका है, गो के इस बार नहीं आया। बिजली की कीमतें भी आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगी। ऑयल की कीमतें जो हैं वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुकी हैं। तो अगर हम कॉस्ट के हवाले से बात करें तो वो चीज़ें फिर इतनी ज़्यादा मुश्किल हैं नहीं इस वक्त। लेकिन उनका हक बनता था, सुपर टैक्स के हवाले से उन्होंने उसको एक्सरसाइज किया, लेकिन अब टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बहरहाल
ओवरऑल अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ अपनी जगह पर मौजूद है और बैंकिंग सेक्टर जो है वो इस पर नाराज़ हो सकता है। इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगली खबर जो है वो स्टेट बैंक के हवाले से है कि उन्होंने $7 अरब जो है वो ओपन मार्केट से खरीदे हैं। अ, कोई अच्छा साइन नहीं है, यकीनन। यूँ ही बात है जो अभी हम पहले गुज़ारिश कर रहे थे कि ग्रे मार्केट चूँकि हुकूमत ने नहीं बनने दी, इंटरनेशनली जो है वो डॉलर को मार पड़ रही थी, पाकिस्तान में डॉलर चूँकि स्टेबल रहा, तो इसलिए हुकूमत को भी स्टेट बैंक को भी जो है वो मौका मिला ओपन मार्केट से डॉलर खरीद के अपने जो ज़खायर हैं उसको मेंटेन करने का। आखिरी खबर जो है वो एस&पी के हवाले से है। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसमें, जो हमने तो बहरहाल काफ़ी मर्तबा डिस्कस की हैं, लेकिन अब चूँकि एक बार फिर आ गई तो उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आने वाले जो दिन हैं उसमें इन्फ्लेशन जो है वो राइज कर सकती है। ये जो स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी नहीं की फ्यूचर को देखते हुए, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि हमारी जो शरह सूद है वो कम इसलिए नहीं हुई कि महंगाई में इज़ाफ़ा मतवक्को है। लेकिन ये इतना बड़ा इश्यू मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए जो इश्यू है वो हमारा जो है यहाँ पर अगर मैं पढ़ के ही बता दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इन्फ्लेशन है, हाँ, ये सबसे अहम चीज़ है कि एस&पी जो है उसका कहना ये है कि पाकिस्तान करंट अकाउंट डेफ़िसिट जो है वो 0.5% है ऑफ द जीडीपी इन द 2026। मेरे लिए जो चीज़ अहम है वो ये है कि एस&पी का ये कहना है कि 2026 के अंदर जीडीपी का 0.5% जो है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, राइट? जो कि 2027 के अंदर जो है वो 1.3% हो सकता है। अब अगर ये 1.3 पे जाता है तो का जो हमारे खजाने के जो मामलात हैं या हमारा जो ज़र मुबादला है, वो तो फिर ऊपर नीचे हो जाएगा ना, हालात काफ़ी ख़राब हो जाएँगे। तो ये इस प्रोजेक्शन की बुनियाद पर जो है, वो इन्फ्लेशन और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है, वो शरह सूद के हवाले से फ़ैसला किया गया था। तो मैं अब दोबारा से ये चीज़ बता दूँ, जो मैं अभी चंद दिन पहले भी आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि हुकूमत ने अगर ग्रोथ प्रोग्राम दिखाना है और ग्रोथ प्रोग्राम के चक्कर में अगर हुकूमत ने आईएमएफ को साइडलाइन करना है, तो उसमें इम्पोर्ट्स हाथ से निकल जाएँगी। और अगर हाथ से निकलेंगी तो ये डाटा अब आपके सामने एस&पी की तरफ से भी जो है वो कह दिया गया है कि ये 1.3 तक जा सकता है। और अगर 1.3 तक चला गया और हुकूमत जो है वो लोगों को खुश करने के चक्कर में और डिजिट्स दिखाने के चक्कर में उस ग्रोथ की तरफ चल निकली, तो 2027 जो है वो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। ये चीज़ें ऐसी हैं जो स्टॉक मार्केट में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ-साथ जो मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से जो इंडिकेटर्स होते हैं, उनको भी नज़र में रखना पड़ता है। अब चलते हैं वापस और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। टाइम देखते हैं कितना हुआ है। चलें, अभी टाइम है थोड़ा। डिस्कस करते हैं जी, सबसे पहले बीबीएफएल का चार्ट। ये चार्ट हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था और ये गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से मैं इसी चार्ट के मुताबिक ही बीबीएफएल की मेरा ख़्याल है कोई 4 से 5 मर्तबा कॉल निकाल चुका हूँ और अभी तक तो बहरहाल वो सिलसिला ठीक चल रहा है। ये अपना एक ज़ोन बनाए हुए है जो कि अराउंड जो ज़ोन है वो 47 से लेकर 57 56 तक का 8 से 10 रुपए का जो ज़ोन है, उसके अंदर ये मुसलसल जो है वो हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसने अपना ये बॉक्स डेवलप कर लिया है। अब जब तक ये अपने इस बॉक्स में से नहीं निकलता, इसका साइडवेज का जो टेनोर है वो खत्म नहीं होगा और साइडवेज को ये ब्रेक नहीं करेगा। लिहाजा जब तक ये अपने इस रेंज के अंदर चल रहा है, इस रेंज को दिए हुए तब तक एक बहुत अच्छी ट्रेड जो है वो इसमें बन रही है। गुज़िश्ता भी हम इसमें 4 से 5 बार जो है वो ट्रेड कर चुके हैं और अब भी इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो राइट एट द मोमेंट ये एक मर्तबा फिर अपने सपोर्ट ज़ोन पर है, जो कि इसका तकरीबन को 47 से 49 रुपीज़ का ये ज़ोन बनता है। उस ज़ोन को ये टेस्ट किए हुए है और इसको ये सस्टेन करता है तो फिर अगेन इसके पास जो नेक्स्ट लेवल होंगे वो कोई 50 से 52 का ज़ोन और फिर अगेन जो है वो कोई 55 से 57 का ज़ोन बनता है, जो कि इसके प्रॉफिट टेकिंग के ज़ोन बनते हैं। हाँ, अगर ये अपने इस ज़ोन को ब्रेक करके बाहर निकलता है तो फिर इसका साइडवेज का जो वक़्त है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर ये अपनी नई चाल बनाएगा जो कि अराउंड कोई 70 रुपीज़ तक की हो सकती है। लेकिन मैं अगेन जो हर वीडियो में आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस पर काम करूँ।
बस वहां तक अगर प्रॉफिट मिलता है तो बिस्मिल्लाह। ये था जी बीबीएफएल का चार्ट। अब लास्ट पे डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। राइट, कैंडल क्या कहती है जी। कैंडल के हवाले से कल जो हमने जोन आइडेंटिफाई किया था, ये देखिए, ये मार्केट का प्रीवियस हाई था, राइट, जिसको के मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मार्केट ने अपना एक और जो है वो हाई प्लेस किया, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कल भी मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ये जोन जो है ये बहुत बार टेस्ट हुआ है और उस बुनियाद पर ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। लिहाजा अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे की तरफ जाती है तो फिर यकीनन एक लंबी डिप जो है ये मार्केट में से काफी पॉइंट्स जो है वो निकलने के चांसेस हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट जो है उसने इसको सस्टेन किया है, एक बात। दूसरा, मैंने आपसे कल ये गुजारिश की थी कि चूंकि मार्केट की जो क्लोजिंग है उसके हवाले से, मार्केट की यहां पर क्लोजिंग थी, तो मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि ये इसको सस्टेन करे तो फिर नई ट्रेड लेने में कोई मुजायका नहीं होगा। सो राइट एट द मोमेंट जो है मार्केट अपनी सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग है। एक मर्तबा जो है वो इसने इसको ब्रेक करने के बाद रिकवरी दी है, उससे पहले इसको टच करते ही इसमें से रिकवरी जो थी वो हमें मिल गई थी। अब एक चीज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि अब ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ये ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। लिहाजा कल जिस वक्त मार्केट खुले और अगर आपने नई ट्रेड आज नहीं ली जो कि इस सपोर्ट को सस्टेन करने पर लेनी चाहिए थी, देन अब जो है ये दोबारा से इसको टेस्ट भी कर सकती है। तो फिर उसके बाद ये जब अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो देन आप ट्रेड लीजिएगा। देखिए, एक ही जगह पर ट्रेड लेने के दो तीन उसूल होते हैं। या तो आप पहली टेस्ट करने पर, अगर आपकी स्ट्रेटेजी ये है कि आपने उसको पहले टेस्ट करने पर आपने उसमें ट्रेड बनानी है तो फिर उसको फॉलो करें। अगर आप उसको मिस कर जाते हैं तो फिर उसके दोबारा टेस्ट करने का इंतजार करें। अब अगर आपने उसको भी मिस कर दिया है तो फिर आप उसको ट्रेंड को ब्रेक होने का इंतजार करें। ये जो हम टेक्निकल एनालिसिस के क्लासेस में पढ़ाते हैं या डिस्कस करते हैं, वो यही सारा कुछ होता है कि आपने ट्रेड को प्लान कैसे करना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर काम नहीं करते, जो वॉल्यूम पर काम नहीं करते। मैं तो सिर्फ करता ही प्राइस एक्शन पर काम हूं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें जो है वो उनको देखकर फिर ट्रेड प्लान करना होती है। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें, अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स के मुताबिक काम करने की कोशिश करें और स्टॉप लॉस आपका जरूर होना चाहिए। और आखिरी बात जो आज जो है वो मैं अपने ग्रुप के अंदर भी डिस्कस करता रहा हूं कि स्ट्रेस ना लिया करें। जी, ये 2 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरा शेयर नीचे चला गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं फंस गया। इसका मतलब ये है कि यू डोंट हैव स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी के मुताबिक तो स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करेंगे तो मारे जाएंगे। कोशिश ये करें स्ट्रेटजी बनाएं। स्ट्रेटजी जो है वो कमजोर या स्ट्रांग नहीं होती। स्ट्रैटेजी जो है वो आपने उसको सिर्फ फॉलो करना है। जैसे जैसे आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करते जाएंगे, आपकी स्ट्रैटेजी में जो कमियां कुताहियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता निकलती जाएंगी। ये जो अभी मैंने आपसे गुजारिश की कि एक ही ट्रेड को लेने के कई उसूल हैं, तो ये जो उसूल मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं ये कोई एक ही दिन में तो नहीं बने। ये हमने टेस्ट किया, बार बार किया, उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसको मजबूत करने की कोशिश की। बस जी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।